चालाकी से बात कैसे करें। चालाकी से बात करने का मतलब है कि बात करते समय ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे आप दूसरों की नज़रों में ऊपर उठ सके और सामने वालों को इसका पता भी ना चले। मेरी बात को ध्यान से समझिए आप। देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द ऐसा हथियार है जिसको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरीके से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। चाहे शब्द तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कई बार घाव भी दे जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें, अपनी बातों से ये कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिनको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप काम करके अप्रूव करें, न कि बोल के। ऊपर वाले ने आपको 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में चुप रहे और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहे। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सके। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनना। सो लेट्स बिगेन। नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट हो। दुनिया में क्या होता है यह सबकी बात नहीं कर रहा हो, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पर बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं। केवल अपने ही बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है। सुनने की भगवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि यदि हमें भगवत गीता पर ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनना और समझना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की बात सुननी होगी और समझनी होगी, क्योंकि किसी बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बंदा उस मोड में है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो। तो पहले पता करो कि वो बहुत बड़े दुख से तो नहीं गुजर रहा है और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखे। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाए। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर आप उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले बंदे को कहीं ऐसा लगे कि आप उसका मजाक बना रहे हो या फिर जबरदस्ती की बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो अगले बंदे ने ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है और आपने उससे बोल दिया कि भाई वाह क्या मस्त जैकेट पहन रखा है आपने, तो हो सकता है वो उतना इंटरेस्टेड ना हो जितना ये सुनने में होता है कि भाई आज तो तू बहुत जम रहा है, भाई क्या बात है, क्या इरादा है तेरा। देखो, पहले वाक्य में आपने जैकेट का जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का खुद का जिक्र किया जिससे जिसको और ज्यादा अच्छा फील हो। तो पहले उनका दिल जीतो और फिर अपना काम निकलवाए। उनको पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और कोई जेन्युइन तरीका नहीं हो सकता किसी को अपने तरफ कन्वेंशंस करने का। नंबर 3, इंटेलिजेंट बनिए। कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो आपने कई लोगों को देखा होगा जब उसको कुछ बोलना होता है या फिर कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज्यादा घुमाते, सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बात बता पाओ जो आपको बतानी है। यही इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज के समय में कोई खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। और आप भी खुद अपना टाइम खराब क्यों करोगे जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है। जितना ज्यादा आप बोलोगे आपके शब्द की कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे कि किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे ना, वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता जाएगा। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। नंबर 4, अपने बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोले। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और किसी किसी के तो आवाज सुनाई ही नहीं देती है, और कोई ऐसा बोलेगा उनका शब्द समझ में नहीं आया, स्पष्ट बोलिए। और आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितने आपके विचार हो। अपने शब्दों में, अपने विचारों में इमोशंस डालने की कोशिश करें। जब आप बात कर रहे हो
तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है, किसी मुद्दे पर तो उसको उसी तरीके से बोलिए। अगर अगला बंदा अच्छे मूड में है तो आप भी उससे अच्छे मूड में बात कीजिए। अगर अगला बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, फिर बोलिए। पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला अगर आप किसी का दर्द बांटोगे तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? आपके शब्दों से कहीं ज्यादा मैटर करता है आपका तरीका। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन तरीका उसी के पास होता है जिसके पास में सेंस होती है, जिसके पास फीलिंग्स होती है, जिसके पास में दिल होता है। नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सुबह ऑफिस जाते टाइम बिना किसी पार्टी के, बिना किसी अवसर पर, बिना किसी बर्थडे पर पूरे स्टाफ के लिए एक चॉकलेट और एक समोसा लेते जाए। कभी कभी ऐसा कर सकते हो, जब वो आपको पूछे भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उनको जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ और मैं इन्हीं का शुक्रिया अदा करता हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए और समोसा देखकर। तो बस आप सरप्राइज देना सीखिए, बिना अपना स्वार्थ देखे बस किसी की हेल्प कर दीजिए। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो बच्चे से सीखिए। जब उनको चॉकलेट चाहिए होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, फौरन आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि आपको बच्चे के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।